दोस्तों 24 सितंबर 1944 में मद्रास के टाउन्स पार्क में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सभा को उद्देशित करते हुए बाबा साहब ने एक संदेश दिया था। बाबा साहब वहां पर उपस्थित युवाओं से कहते हैं कि जाओ अपने घरों के दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। दोस्तों बाबा साहब का ये संदेश मुझे बहुत भाता है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इस संदेश को हम ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो इस संदेश में 2-3 संदेश और मिल जाएगा और तब हमें पता चलेगा कि बाबा साहब के विचार कितने गहरे थे और आज कितने लागू होते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं बाबा साहब कि जाओ अपने घरों के दीवारों पर लिख दो। इस बातों पर जरा गौर कीजिएगा दोस्तों। बाबा साहब कहते हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो और ये बात बाबा साहब तब कहते हैं जब हमारे घर के दीवार ही नहीं थे। हमारे लोग झोपड़ियों में रहा करते थे और कुछ लोग गांव के बाहर खुले मैदान में रहा करते थे। बाबा साहब कहते हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो। इसका मतलब हमें बाबा साहब आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए कहते हैं। जिस समय हमारे घर ही नहीं थे उस समय बाबा साहब हमें अपने घर के दीवारों पर लिखने के लिए कह रहे थे। इसका मतलब बाबा साहब हमें सिर्फ आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि शिक्षित होने के लिए भी कह रहे हैं। और दूसरी लाइन, हमें इस देश का शासक बनना है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बाबा साहब पूरे समाज को MP MLA बनने के लिए कह रहे हैं? नहीं दोस्तों, जब शिक्षित होंगे तब अपना इतिहास भी पढ़ेंगे और जब अपना इतिहास पढ़ेंगे तब जानेंगे बुद्धा से लेकर सम्राट अशोक और शिवाजी राजे तक हम इस देश के शासक रहे हैं। हमारे जितने भी पूर्वज थे सब इस देश के शासक रहे। ये बात बाबा साहब जानते थे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाओ अपने घरों के दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। मतलब अपना खोया हुआ इतिहास और अपनी जगह वापस पाना है। इसके लिए बाबा साहब हमें और आपको वोट का अधिकार देकर गए हैं। तो दोस्तों अपना इतिहास जानो, बाबा साहब की बातों पर अमल करो और इस देश का शासक बनो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। सभी बहुजन नेताओं और बहुजनों एक साथ आओ। जय भीम।